जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यराम माथुर सर जी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं दहाई का जोड़ और दहाई का घटाना। हमने आपको पिछली वीडियो में साधारण जोड़ और साधारण घटाना सिखाया था। आज हम सीखने वाले हैं दहाई वाला जोड़ और दहाई वाला घटाव, बहुत ही साधारण तरीके से, आसान तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमने 7 लिखा, ये 8 लिख दिया, ठीक है। यहां पर हमने 9 लिख दिया। क्या किया? 9 लिख दिया। ये हमारा इकाई हो गया, ये दहाई हो गया और ये हमारा हो गया सैकड़ा, यानी इकाई की संख्या, दहाई की संख्या, सैकड़े की संख्या, ठीक है। ये हमने लिख लिया। हमने इसके नीचे लिखा इकाई के स्थान पर 7, दहाई के स्थान पर 6 और सैकड़े के स्थान पर 8 लिख दिया हमने, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि हमें दहाई वाला जोड़ जोड़ना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। ऊपर हमारा लिखा हुआ है 9, तो हम बहुत ही साधारण तरीके से जोड़ेंगे। देखो, ऊपर 9 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 9 डंडे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने ऊपर इकाई के स्थान पर 9 लिखा हुआ है, तो 9 डंडे खींच लिए। और नीचे हमारे इकाई के स्थान पर 7 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे? हम 7 डंडे खींचेंगे। क्या करेंगे? 7 डंडे खींचेंगे। तो खींच लो, इसके बराबर में खींच लो। 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमने 9 डंडे पहले खींच लिए, 7 बाद में खींच लिए। अब हम इन सभी डंडों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे, यानी गिनना है हमें। इनको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी ये सभी डंडे हमने गिने, तो हमारा बनता है 16। कितना बनता है? 16। यानी 9 को और 8 को हम जोड़ते हैं तो हमारा बनता है 16। अभी हम 16 हमारा बनता है और हमें दहाई का करना है, तो जब 16 हमारा बनता है तो हम यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं? सीधा सीधा 16 लिख लेते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है हमें, आगे से ध्यान करेंगे। जब हमारा ये 16 हो गया तो क्या करना है हमें? जो हमारा इकाई आ रहा है, यानी इकाई के स्थान पर हमारा कितना आया है? ये 6, और दहाई के स्थान पर हमारा क्या आया है? दहाई के स्थान पर आ रहा है हमारा 1। तो हमें क्या करना है? जो इकाई वाला अंक है, ये 6 है, इसको यहां से हम क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे इस 6 को, और इस 6 को हम यहाँ पर ले आएंगे। ये 6 हमने यहां से समाप्त किया और इस 6 को हम यहाँ पर ले आए, ठीक है। यानी 16 था, 16 का हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। सही समझ लो, यानी हमारा 16 था, यहाँ हमने यहाँ 6 को समाप्त किया और यहाँ हमने 6 को लिख दिया। अभी दहाई वाला हमारा जो बचा हुआ है 1, यही हमारा क्या हो गया? हासिल हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? हासिल हो गया, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे हम अभी। अब हम क्या करेंगे? दहाई की संख्या ऊपर हमारी 8 है, नीचे दहाई का क्या है? हमारा 6 है। तो जब ऊपर हमारा 8 है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे? 8 डंडे खींचेंगे। क्या करेंगे? 8 डंडे खींचेंगे। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 डंडे खींच लिए। और नीचे हमारा दहाई के स्थान पर 6 है, तो 6 डंडे खींचेंगे इसके बराबर में। खींचो, 1 2 3 4 5 6 ये हमने 6 डंडे खींच लिए। अब हम इन सभी डंडों को क्या करेंगे? गिनेंगे। क्या करेंगे? गिनेंगे। तो गिनो, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी ये सब डंडे मिलकर क्या हो गए? हमारे 14। क्या हो गए? 14 हो गए। कितने हो गए? 14 हो गए, ठीक है। 14 ये हो गए हमारे। एक हमारा पहले का हासिल का बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? हासिल का बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, यानी 1 और 4 हमारा हो जाता है 5, और 1 का 1, यानी 15 हो गया हमारा। 14 और 1 को हमने जोड़ा, हासिल लगा के, हासिल वाला जो बचा हुआ था उसको लगा के हमारा कितना हो गया? 15 हो गया। अब हम वही प्रक्रिया फिर अपनाएंगे कि इकाई का यहाँ से उठाएंगे और दहाई का छोड़ देंगे। यानी इकाई के स्थान पर क्या है? यहाँ 5 है, 15 में से इकाई का हमारा क्या है? 5। तो 5 को यहाँ से हम समाप्त करेंगे। यहाँ से जो समाप्त किया हमने 5, और वो 5 हमने यहाँ लिख दिया, यानी यहाँ से समाप्त किया, यहाँ 5 लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जो हमारा 1 बचा हुआ है, यही हमारा क्या है? हासिल। क्या है? हासिल है। अब हम क्या करेंगे? आगे की संख्या जोड़ेंगे। ऊपर हमारा
7 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 7 डंडे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डंडे खींच लिए हमने। आगे हमारा है 8, नीचे कितना है 8, तो 8 डंडे खींच लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 डंडे खींच लिए। अब इनको हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। जैसे अभी हमने जोड़ा था वैसे फिर जोड़ेंगे, तो जोड़ लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमारा कितना हो जाता है 15, यानी 8 को और 7 को हमने जोड़ा तो हो जाता है 15, यानी 15 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको हमने प्लस कर दिया। ठीक, क्यों कर दिया प्लस, क्योंकि हमें एक हासिल का हमारा यहाँ पर है पहले से ही, तो 1 और 5 हमारा हो जाता है 6 और 1 का 1, यानी 16 हो जाता है हमारा। ये हासिल का 1 लगा के हमारा 16 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आगे हमारी कोई संख्या, सैकड़े के बाद में कोई संख्या आगे है नहीं हमारी, जब आगे हमारी कोई संख्या नहीं है तो ये जितनी संख्या है वो हम पूरी की पूरी वहां पर लिख देंगे। आगे कोई संख्या होती तो हम वैसे ही फिर करते, यहाँ से 6 समाप्त करते आगे लिखते थे, मगर यहाँ 6 समाप्त नहीं करना है हमें। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आगे हमारी 1000 की संख्या और कोई संख्या आगे हमारी नहीं है, तो ये जितना 16 आया है तो 16 का हम यहाँ पर 16 ही लिख देंगे। ये हमारा सवाल हल हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, और अभी समझ में नहीं आया हो तो अगले सवाल में और देख लो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। देखो अगला है हमारा 8 6 और 5। ठीक है, यहां हमने लिखा 7, यहां लिख लिया 4, यहां लिख लिया हमने 3। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक, देखो अब यहाँ पर 5 है तो हम 5 डंडे खींचेंगे। क्या करेंगे 5 डंडे खींचेंगे। देखो 1 2 3 4 5 डंडे खींच लिए हमने। नीचे हमारा कितना है 7 है, तो 7 डंडे खींचेंगे। क्या करेंगे 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 डंडे खींच लिए। 7 डंडे खींच लिए। अब इन सभी डंडों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, मिलाएंगे जोड़ेंगे। तो जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसको सबको हमने मिलाया तो हमारा हो गया 12, ये बनता है 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ दहाई का है तो यहाँ ये 2 आए हैं, जो 12 हैं, 12 में से यहाँ से 2 हम समाप्त करेंगे। जो 2 समाप्त किए वो 2 हम यहाँ पर ला करके रख देंगे। ठीक है, यहाँ से 2 हमने समाप्त किए और यहाँ पर 2 हमने रख दिए। अब जो 1 बचा है हमारा, भाई हमारा हासिल है। ठीक है, जो 1 बचा है वही क्या है हमारा हासिल है। अब क्या करेंगे, हम अगली संख्या को जोड़ेंगे, यानी ऊपर 6 है नीचे 4 है, तो हम पहले 6 डंडे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6, और नीचे हमारा कितना है 4 है, तो 4 डंडे खींचेंगे। तो देखो खींचो 1 2 3 4, 4 डंडे खींच लिए हमने। अब हम क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ेंगे। तो जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितना हो जाता है 6 और 4 को हमने जोड़ा तो 10, यानी 10 हमारा ये बनता है। ठीक है, अब एक हमारा, चूंकि एक हमारा पहले का है, यहाँ हासिल का लगा हुआ छूटा हुआ है ना, तो क्या करेंगे 1 और 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ 1 का 1, तो यहाँ हमारा कितना बन जाता है 11 हो जाता है, यानी 10 हमारे थे और 1 हासिल का, तो 11 हो गए। तो 11 जब यहाँ पर हो गए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर वैसे ही करेंगे हम कि जो 1 है इकाई वाला उसको यहाँ से समाप्त करेंगे हम, और 1 जो है वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमारा 1 हासिल बच जाता है, ये वाला हमारा क्या है, फिर 1 हासिल बच जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर 8 है नीचे 3 है, तो पहले 8 डंडे खींचेंगे। हम क्या करेंगे 8 डंडे खींचेंगे। खींचो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डंडे खींच लिए हमने। नीचे 3 है तो 3 डंडे खींचेंगे। 1 2 3 डंडे खींच लिए हमने। समझ आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। देखो अब इनको जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 8 को 3 को हमने जोड़ा तो हमारे 11 बन जाते हैं। तो 11 हमारे ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है, अब एक ये हमारा हासिल का बचा हुआ है, तो एक इसको इसमें क्या करेंगे हम जोड़ दो। क्या करेंगे जोड़ दो, तो 1 और 1 2, 1 का 1, ये हमारा कितना बन जाता है 12 बन जाता है। कितना बन जाता है 12 बन जाता है। अब आगे हमारी कोई संख्या है नहीं, आगे संख्या होती तो यहाँ 2 लिख देते, बाद बाकी 1 हासिल हो जाता हमारा। अब आगे हमारी संख्या है नहीं
तो हम क्या करेंगे, जितनी हमारी संख्या आई है पूरी की पूरी उठा करके यहाँ पर लिख देंगे हम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपके सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम करने वाले हैं घटाना, दहाई वाला घटाना। ये हमने अभी सीखा था दहाई वाला जोड़, अब हम दहाई वाला करने वाले हैं घटाना। तो देखो कैसे करेंगे। ये इकाई के स्थान पर हमने 4 लिखा, ठीक है, दहाई के स्थान पर 3 लिख दिया, और सैकड़े के स्थान पर हमने 8 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 7 लिखा, यहाँ पर हमने 5 लिखा, यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। क्या करना है, हमें घटाना है। आप सही से समझ लेना इसको भी। देखो ऊपर 4 है, नीचे 7 है, तो हम 4 से, क्योंकि 4 कम है 7 ज्यादा है, तो 4 से 7 को नहीं घटा सकते हम। तो हम क्या करते हैं, दहाई लेते हैं। जब दहाई लेते हैं हम, तो दहाई कितने की जाती है हमारी, तो दहाई जाती है 10 की। कितने की जाती है, 10 की। तो देखो यहाँ 3 से हम क्या करेंगे, 3 से हमने 10 ले लिया, यहाँ पर दहाई आ गई हमारी यहाँ पर। ठीक है, 3 से हमने दहाई ली तो यहाँ 10 हो गए, 10, और ये 4 यहाँ पर पहले से ही है। ठीक है, ध्यान समझना, यहाँ 10 की यानी दहाई लेते हैं तो 10 की जाती है, यहाँ से दहाई लेते हैं तो 10 की जाती है, और जहां पर जो अंक कमता है वो 1 अंक कमता है, यानी यहाँ जो 3 है वो यहाँ पर 2 रह जाएगा, यानी कमता 1 है अंक, और दहाई हमारी 10 की जाती है। ठीक है, 10 ये हो गए दहाई वाले, 4 ये हो गए, हमारे कितने हो गए, 14 हो गए। अब 14 में से हम आराम से 7 को घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमारे जो 3 थे पहले से, अब यहां पर हमारे कितने रह गए, क्योंकि हमने दहाई ले ली तो हमारे रह गए 2। कितने रह गए, 2 रह गए। अब 2 में से 5 नहीं जा सकता, नहीं घटेगा, तो हम फिर यहाँ 8 से दहाई लेंगे। इस 8 से क्या करेंगे, दहाई लेंगे, तो यहाँ दहाई कितने की आएगी, 10 की आएगी, 10 की दहाई आएगी। तो यहाँ पर 2 बचे थे, तो 2 और 10 ये कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। अब 12 में से हम 5 को आसानी से घटा देंगे, तो 12 में से हम 5 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो हम 7 लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा क्या था, 8 था, अब दहाई चली गई तो हमारा क्या इतना बचा, यहाँ 7 बचा। ठीक है, यानी जब कमता है, अंक कमता है तो 1 कमता है, दहाई जाती है तो 10 की जाती है। ठीक है, ध्यान समझ लेना। यहाँ हमारा कितना बचा, 7 बचा, 7 में से 3 को घटाएंगे तो सीधा सीधा हमारा 7 से 3 को घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ये हमारा हल हो गया। यहाँ समझ में नहीं आया हो, अगले सवाल देख लो, आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमने 3 लिखा, ये 2 लिख दिया, ये 7 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिखा, यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। चलो घटाते हैं। देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 से 5 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, दहाई लेंगे। जब दहाई लेंगे तो जब दहाई यहाँ से लेंगे हम, तो दहाई कितने की जाती है, 10 की जाती है। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि दहाई जाती है 10 की, और अंक कमता है तो 1 कमता है। यहाँ पर जैसे अभी यहाँ 2 है, तो 2 से हमने दहाई ली 10 की, तो यहाँ दहाई चलेगी हमारी 10 की। ठीक है, अब हमारा यहाँ अंक 1, यहाँ पर 1 अंक हमारा कितना कमेगा, 1, तो यहाँ 2 था तो यहाँ हमारा 1 रह जाएगा। ठीक है, ध्यान समझ लेना। अब यहाँ पर 10 है, 10 में 3 को हम जोड़ेंगे, 10 में हमने 3 को जोड़ा तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 10 में 3 को जोड़ा तो 13 हो गया। अब 13 में से हम 5 को घटाएंगे, जब 13 में से हम 5 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमारा बचा हुआ है यहाँ पर 1, क्यों दहाई चली गई उधर, तो यहाँ 1 बचा। अब 1 में से 7 जाएगा नहीं, जब 1 में से 7 नहीं जाएगा हमारा, तो यहाँ क्या करेंगे हम, फिर यहाँ से दहाई लेंगे। तो दहाई कितनी की जाती है, 10 की जाती है, तो दहाई 10 की गई, यहाँ 1 बचा हुआ है तो कितना हो गया, यहाँ 11 हो गया। अब 11 में से हम क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे। जब 11 में से हम 7 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा। कितना बचेगा, 4, 11 से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ पर हमारा कितना बचा हुआ है, 7 था, दहाई चलेगी उधर, तो हमारा कितना लगेगा, मैंने बताया अंक कमता है तो 1 कमता है, दहाई जाती है तो 10 की जाती है,
तो यहाँ हमारा 7 था, जब अंक कम होगा हमारा 1 तो कितना बचा हमारा 6 बचा। यहाँ पर जब 6 बचा, यहाँ पर कितना है 2, तो आसानी से 6 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, ये हमारा सवाल हल हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सत्यराम माथुर सर जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।